नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि और धनु राशि को छोड़कर अब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जो राहु है वो आपकी जो वृष राशि है, जहाँ पर राहु उच्च के होते हैं और जिनके स्वामी शुक्र होते हैं, उस राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और जो केतु है वो वृश्चिक राशि, जहाँ पर मंगल उनके स्वामी होते हैं, उस राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु अब पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाने वाले हैं। और 12 राशियों में आप में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको लाभ और हानि के संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कुछ राशियों के लिए ये परिवर्तन कुछ दुखदायी भी हो सकता है, चूँकि राहु और केतु जिस राशि में परिवर्तन करने वाले हैं वो राशियां जो हैं वो स्त्रीलिंग राशियों में आती हैं। और चूँकि सम राशियां हैं तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए तो स्त्री जगत को ज़रूर परेशानी में डालने वाला है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए ये बात मैं कहूँगी। इसके साथ साथ राहु जो है वो फिल्मी जगत को और राजनीति को और जो अभिनय के बहुत शौकीन रहते हैं उनके लिए श्रृंगार परिधान इन संबंधित जो उनके व्यवसाय हैं उनके लिए, या जो समृद्धि की स्थिति के लिए बहुत बड़ी बड़ी कार बंगला ऐश्वर्य की चीज़ों की चाहत रखते हैं, जो भी स्त्री वर्ग है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके बारे में भी मैं यही बात कहूँगी कि थोड़ा सा इस राहु परिवर्तन में आप लोग संभल कर रहें। एंड इसके साथ साथ जो केतु की स्थिति भी है वो भी थोड़ी सी अजीब होने वाली है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक होता है और अन्वेषक की स्थिति भी आती है। उसकी एक अति संवेदनशील स्थिति, भावनात्मक जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए, और एक तरह से जल की तरीके ही होता है। और चूँकि अब ये जल की राशि होते जलीय राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी अलग ही स्थिति दिखाई देने वाली है। एक आक्रामक स्थिति मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, चूँकि ये स्थिरता देने वाली ग्रह हैं और पुरुष तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी एक जो स्त्री वर्ग की राशि है, क्योंकि जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। खासतौर से जो राहु का जो केतु है वो आपकी वाणी के स्तर को जरूर प्रभावित करने वाले हैं, और खासतौर से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति देखने को मिलेगी। रिश्तों में अभी तक जो उच्छृंखलता की भावना जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी। और देखा जाए तो जो इन्फेक्शन है, ब्लड है, रिलेशनशिप है एंड जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उसमें मुझे बढ़ोतरी देखने के स्तर से देखने को मिल रही है। और जैसे आत्महत्या है या और भी जैसे दिल की धड़कन बढ़ना की स्थिति, ऐसी स्थिति मुझे देखने को भी मिल रही है। यानी मंगल से संबंधित कुछ रक्त विकार वाली स्थिति या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जिनको रहती है, शुगर से संबंधित जो परसेंटेज है वो भी अप्स एंड डाउन की स्थिति बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जीव है, दांतों की स्थिति जिसकी किसी को बीमारी अगर रहती है तो वो आप इस जगह बहुत ध्यान रखिएगा। एंड शरीर में पित्त बढ़ने की स्थिति, पित्त से उत्पन्न हुई शरीर की जो व्याधियां हैं उनको लेकर कोई परेशानी हो सकती है। हाँ, इस पीरियड में एक चीज़ ज़रूर होगी, जैसे बहुत सारे रोग जो पुराने थे उनका इलाज नहीं मिल रहा था, वो विकार शायद अब ख़त्म हो जाएंगे। शायद नहीं, मैं तो 100% कह सकती हूँ कि हाँ, यहाँ पर कुछ परेशानियों का अंत होगा। एंड किसी को अगर एकाग्रता की कमी है, ऐसी भी स्थिति भी आ सकती है, मन खराब हो सकता है, कहीं अच्छा नहीं लग सकता है। एंड देखा जाए तो अति आत्मविश्वास, अति आक्रामकता की स्थिति बनाने वाले हैं राहु। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपको एलर्जी की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। एलर्जी किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो धूल से हो सकती है या श्वास श्वसन संबंधी परेशानियों को लेकर आप देख सकते हैं। गले से ऊपर वाली स्थिति में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है।
पानी से एलर्जी हो सकती है किसी को, या स्किन रैसेस की स्थिति दिखा सकते हैं। और देखा जाए तो नज़ला इन्फेक्शन की यानी भी स्थिति बीमारियों के रूप में मुझे इस पीरियड में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रही है। देश काल की परिस्थिति के अनुसार चूँकि लगन ही वृषभ है भारत की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ जो है वो देश काल की स्थिति के अनुसार इस तरीके से रहने वाली है, यानी बीमारी का प्रकोप तो रहेगा ही रहेगा और उसका आप उसको झेलेंगे। सारा जो जन समुदाय है वो इस चीज़ को झेलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कर्क राशि होने के कारण भारत के लिए एक अच्छी स्थिति भी है। बहुत सारे नए नए विस्तार देखने को मिलेंगे। आपकी समृद्धि बढ़ने वाली है अपने भारत देश की। आर्थिक उतार चढ़ाव तो होगा लेकिन आर्थिक उन्नति भी बढ़ने वाली है। तो एक तरह से भारत के लिए ये राहु परिवर्तन कुछ एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही धारदार हथियार की तरीके होने वाला है, जिसकी नोक इतनी ज़्यादा है कि जो अगर गलती से भी हाथ में लग जाए तो चोट पहुंच सकती है। ठीक इसी तरीके से इसके निशान रह जाएंगे। ऐसी स्थिति बनाने वाले हैं ये राहु केतु का परिवर्तन। लेकिन अब जो हमारी 12 राशियां हैं उनमें से सबको क्या प्राप्त होने वाला है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आखिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन मैं सबसे लास्ट में इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जब तक आपको बेहतरीन तरीके से स्थितियों का ज्ञान ना हो तब तक किसी के विषय में बात करना सही नहीं रहेगा। आज मैं सबसे पहले इन राशियों को बताने से पहले बता देना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप कमेंट भी करिएगा। और इसलिए जब आपके साथ अगर वो घटनाएं होती हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को बैक जाकर कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि जो मेरी कही गई बातें हैं वो सही हुई हैं। चलिए इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये कार्यक्रम बहुत लंबा होने वाला है, तो प्रत्येक राशि के अंतर्गत मैं चीज़ों को बनाऊंगी और उसमें मैं बहुत विस्तार से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि राहु और जो केतु है वो 23 सितंबर को 18 महीने के लिए 12 अप्रैल तक 2022 तक परिवर्तित होने वाले हैं, तो काफ़ी लंबा समय है। इसलिए चीज़ों के बारे में भी मैं विस्तार से बताकर ही आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से अफेक्ट करेंगी, यानी आपको यहाँ पर संभलना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें करनी है। तो ये रहा मेरा राहु और केतु को लेकर एक विशेष विश्लेषण, जिसे आप लोग ज़रूर सुने एंड शेयर करें। और इसके साथ साथ अब मैं बात करूंगी जल्द ही अपनी 12 राशियों के बारे में, और जिसके जो भी उपाय या जो भी मैं आपको सावधानियां बताती हूँ आप उससे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उनको क्या फल प्राप्त होगा। अब बात करती हूँ मैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि आपके लिए जो राहु है वो आपके 12 भाव में प्रवेश करने वाले हैं। नहीं, राहु अब जो है आपके 6ठे भाव में राहु प्रवेश करेंगे और केतु जो है वो आपके 12 भाव में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि राहु के द्वारा आपका जो 10वां भाव है, आपका 12वां भाव है, वो आपके प्रभावित होने वाले हैं। और आपको वहाँ पे ध्यान रखना है धन भाव। आपको अचानक से आपकी नौकरी लग सकती है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, आपको आरामदेह स्थिति, यानी आप अपने घर पे परिवार में कुछ चीज़ें खरीदने की स्थिति बन सकती है, ज़मीन खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। एंड एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है। आप कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं नई जगह आपके प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, नौकरी लग सकती है आपकी अच्छी जगह पे। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जहाँ कहीं भी नौकरी या व्यवसाय करते हैं वहाँ पे कोई आपको अति संवेदनशील होकर आपको मूर्ख ना बनाए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ख़राब कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो आपको पैसे के नाम पे आपको यूज़ करना चाहता है, आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहता है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। एंड ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको मिला है। कोई टैरो रीडर है, उनकी बात आप ज़रूर मानिएगा।
क्योंकि वो फीमेल्स आपको हमेशा सही राय देंगी आपके धन को लेकर, अपने परिवार को लेकर। आपको ये ध्यान रखना है। समझदारी नारी, जो समझदार नारी है उससे आप बात करिएगा। वो एक तरह से ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर, वो आपको बहुत पॉजिटिव रख सकती हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी वो आपको निकालने में सक्षम है। द फूल का कार्ड भी आपको मिला है, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी मिला है। देखिए जो ये राहु है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बना रहा है। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, आपको वहाँ पे जो है कंपटीशन की स्थिति देखने को मिल सकती है। किसी को compete करना पड़ सकता है। असफलता से बचना है तो थोड़ा सा आपको सावधानी तो ध्यान रखनी पड़ेगी। आप किसी के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति है या अपने ही कर्म की ओर आँख मूंद कर आप चलते जा रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान की स्थिति बना रहा है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप कुछ नया विचार करेंगे तो आपको धन लाभ की स्थिति बनाएगा। ठीक है, परिवार की स्थिति, धन की आपकी स्थिति भी बनेगी। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जो केतु है वो कहीं ना कहीं आपके पंचम को भी आपको थोड़ा सा आपको प्रभावित करने वाला है। कुछ दूरी की स्थिति मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड आपके लाभ की स्थिति भी बनाएगा। आपको कुछ अचानक से सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई अगर रिश्ता या कोई भी आपकी नौकरी से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कोई वहाँ पे कोई प्रक्रिया होती है तो आपका वहाँ पे चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, वो आपकी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए कार्ड। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। देखिए तो ये एक ही बात कह रहा है, अगर आप सही तरीके से डिसिप्लिन में अंदर रहेंगे तो आपको सही योजना से कार्य सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आपका फ्यूचर आपको पैसा ही पैसा दे सकता है। ये राहु 18 महीने के लिए आया है आपकी राशि में, आपको फल देने की स्थिति में आ रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। आपकी जो भी इच्छा है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का आप खर्चा तो बहुत करने वाले हैं, अपने आप को हर तरीके का सुख देने वाले। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। सबसे पहला जो मैसेज आया है वही है कि हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपको डरना नहीं है, आपको अपने कर्म को करना है। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए जो आया है वो ये है कि ये वक्त गुजर जाएगा। हो सकता है खराब वक्त हो। कोई भी कैंसर या पाइसेस, मीन राशि, वर्गोस राशि या वृषभ राशि वाले लोग हैं उनके साथ रहिएगा, आपका काम जरूर बनेगा। तो ये रहा मेरा धनु राशि वालों के लिए वर्तमान का जो भी समय चल रहा है उनके लिए, उसमें से जुड़ी हुई कुछ बातें ही मैंने इसमें बताई हैं। बाकी आप समय समय पर, आप जो टैरो का टीचर है आप उनसे बात करते रहिएगा, ज्ञात करते रहिएगा, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा आपको क्या कब कैसे करना है। ये धनु राशि वालों। अब बात कर लेती हूँ मैं मकर राशि वालों, आपके लिए क्या कार्ड लेकर आया है। मकर राशि वालों आपके लिए, मकर राशि के लिए जो राहु है वो उनके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और जो केतु है वो उनके 11वें भाव में बैठेगा। तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है आपको। सबसे पहली बात तो आपके लिए कुछ यात्रा के योग बन रहे हैं, क्षमता से अधिक आप कार्य करने वाले हैं और आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होने वाली है। आपको ना पेंटाकल्स का कार्ड भी मिला। धन को आप अगर सही दिशा देंगे तो आपको जरूर धन लाभ की स्थिति बनेगी, इच्छा पूर्ति होगी, आप खुद अपने चीज़ों का आप प्रयोग कर पाएंगे। एम्प्रेस का कार्ड भी आपको मानसिक शांति मिलेगी। पारिवारिक संतुलन की स्थिति भी आपकी बन सकती है अगर आप सही तरीके से चीज़ों को करेंगी। लेकिन यहाँ पर जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपके जो भाग्य को है वहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउन करने वाला है, कुछ डिसीजन को लेने वाले हैं। एंड आपके खुद को लेकर आपको ध्यान रखना है, अपनी इच्छाएं जो भी आप पूरा करना चाहते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। खासतौर से आप धन लाभ संबंधित इच्छाएं जो है वो आपको चाहिए, आपको मानसिक शांति चाहिए तो वो आपको ज़रूर प्राप्त हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने आप को लेकर आप बहुत स्ट्रांगली फीलिंग कर देंगे, सोचेंगे अपने बारे में और फ्यूचर को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे।
तो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे। और इसके साथ साथ जो केतु की स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके पति को लेकर आप वहाँ पर थोड़ा सा परेशान होंगे, और वहाँ पे आपको हो सकता है कि उनसे आपको दूर जाना पड़ सकता है। और ख़ास तौर से आपकी जो खुद का प्रेम है, जो आप किसी से प्रेम करते हैं, आपके जो पति हैं उन्हीं से आप अगर प्रेम करते हैं तो वहाँ पर आपको वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स है, कोई फीमेल्स है जो ऐसा चीज़ करेगी और आपके पति को आपसे दूर भी कर सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। आप सारे तरीके के संसारिक सुख चाहते हैं, आप अपने प्रयास करेंगे कि आपको वो सारे सुख प्राप्त हों। आप यात्रा करना चाहते हैं और खास तौर से समुद्र पानी से संबंधित जगहों की, तो आपके वो सारे कार्य हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपकी चीज़ें दिख रही, पैसे से संबंधित आपको सुख प्राप्त हो सकता है। और व्यक्तिगत जो श्रम है, जिससे जो इस मकर राशि वाले जो मेल हैं उनकी बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर भी आपको कोई उनके साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है जिससे उनको पैसे का थोड़ा सा कर्म करके ही उनको धन की प्राप्ति हो, संघर्ष के साथ प्राप्ति हो। कोई यात्रा कर सकते हैं वो अपने धन को प्राप्त करने के लिए, उन्हें बाहर आना जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखती हूँ कि आपके साथ मेरे साथ क्या होने वाला। द लवर्स का कार्ड है। कोई जो भी फीमेल है, मैंने एक चीज़ कही कि मुझे वहाँ पे लग रहा है फीमेल या मेल है, उनको ध्यान रखना है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, इस राशि के हैं, मकर राशि वाले अगर हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेल हो फीमेल हो, जिससे भी आप टच में हैं कहीं ना कहीं वो आपको धोखा ना दे। ऐसा आपके लक्षण यहाँ पर बन रहे हैं और आपको वहाँ पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखना है और सब कुछ स्पष्ट रखना है। आप अगर अपने तरफ से स्पष्ट रखें तो सामने वाले से भी स्पष्ट रूप से जान लें, तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी और आपको प्रोटेक्शन मिलने की स्थिति बन सकती है। देखती हूँ मैं कृष्णा जी ने आपके लिए क्या कहा है। कृष्णा जी के अनुसार आपके लिए ये मैसेज आया है कि बी पॉजिटिव, अपना काम करिए और अगर आप मीन, वृषभ या वृश्चिक राशि वालों के साथ हैं थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, क्योंकि उन व्यक्तियों के साथ आपको संतोष तो मिलता है और अच्छी बात है। और बस खाली आप आँख मूंद का विश्वास मत करिएगा किसी के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, आपका अगर प्रेम सच्चा है तो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इस पीरियड में मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके बारे में बोल रही हूँ। तो आप जो जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग कुछ यात्रा की स्थिति बना सकते हैं, धन की स्थिति बना सकते हैं, अपने काम को अच्छा बेहतर करने की स्थिति के में आ सकते हैं। कुछ उनको संतुलन की स्थिति देखने को जरूर मिलेगी अपने कर्म क्षेत्र से जुड़कर। तो ये रहा। अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए राहु का ये परिवर्तन कहाँ जाने वाला है। कुंभ राशि के लिए ये चतुर्थ भाव में गोचर करेगा और चतुर्थ भाव में जब वो बैठेंगे तो केतु आपके दसम भाव में स्थापित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। केतु आपके जो मकर राशि के बाद जो कुंभ राशि में है, वो राहु आपके चतुर्थ भाव में स्थापित होंगे और कहीं ना कहीं केतु आपके दसम भाव में आते हैं और ये आपकी चीज़ों को कुछ अलग ही बता रहे हैं। देखिए, जब केतु है वो तो आपको अच्छा फल देने की स्थिति में आएगा, लेकिन जो राहु है वो आपको अच्छा फल देगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि पहली बात 3 ऑफ पैंट्स, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनको लेकर आप बहुत विचाराधीन अवस्था में आ जाएंगे और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप सोचेंगे। द जस्टिस का कार्ड है। अगर आपका कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है, आपका वो फैसला हो सकता है, या कोई आपके भाई बहन है थोड़ा सा, उनको लेकर आपकी टेंशन है, तो वहाँ से संबंधित कोई आपके खिलाफ कोई चीज़ अगर हुई है तो वहाँ आपको विजय मिल सकती है। कोई दुर्घटना आपके साथ हुई हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। 4 ऑफ पेंटाकल्स से आपको आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपके दिमाग में टेंशन भी रहेगी कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को बेस्ट कर पाएँ। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, आप हो सकता है हॉस्पिटल जाने की स्थिति भी ला सकते हैं। देखिए, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स की स्थिति भी है। ये
एक चीज़ बता रहा है कि फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। और केतु इसमें आपकी सहायता करेगा, आपकी फैमिली को लेकर, आपकी डेली इनकम को लेकर, आपके जो रोग हैं वो आपको उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपको हॉस्पिटल ना पहुंचाए। एंड आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा कर सकते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं खासतौर से, वहाँ आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। एंड घर के फैमिली के मेंबर के साथ अगर आप मेल हैं तो मुझे लगता है मेल पर्सन को तो ज़रूर यात्रा करने की स्थिति बन रही है यहाँ पर। एक बात ध्यान रखिए, कोई आपका प्रेमी है अगर बाहर विदेश में रहता है तो वो आपके पास आ सकता है, या आपके इंडिया में ही है तो भी आपके आसपास है तो वो आपसे मिलने आ सकता है। किसी से सच्चा प्रेम हो सकता है आपको, आपका यात्रा का योग वहाँ से बन सकता है, वो आपको प्रपोज कर सकता है। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। कोई सफलता आप किसी भी साइड से स्टेज से हो तो आपको वहाँ पे एक सफलता मिल सकती है, और आपके किए काम को बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो राहु है और कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटनाओं के साथ साथ कुछ अच्छा प्रसंग भी देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, और ख़ास तौर से आपके किए गए प्रयासों के द्वारा ही आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। देखती हूँ मेरे द्वारा आपके लिए क्या कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ध्यान रखिएगा, बेईमानी मत करिएगा, अन्यथा ये राहु आपको बिल्कुल इसके विपरीत आपको रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी दृष्टि दिखा रहा है वो आपके लिए कुछ शुभ दृष्टि नहीं कह सकती हूँ। आपके माता पक्ष के आपके मन को आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शारीरिक व्याधियाँ हो सकती हैं, और ये व्याधियाँ आपको किए गए कार्यों को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं, आपके काम बनते हुए बिगड़ सकते हैं। अब देखती हूँ मैं कि आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए है, फेथ रखिएगा एंड कर्म करने से ही आपको फल प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए आया है, अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। सुबह सबसे पहली बात तो वेट करिएगा, अगर सब्र रखने की ज़रूरत है आपको, और इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको जरूर प्राप्त होगा, वो आपके पास जरूर पहुंचेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है। मैंने पहले ही कहा है कि सच्चा प्रेम जो है वो आपको शुभ समाचार देने की स्थिति में आएगा। आपका यात्रा होगा, आप उसके पास जा सकते हैं या वो आपसे मिलने आ सकता है। तो ये रहा कुंभ राशि वालों के लिए। अब देखती हूँ मीन राशि वालों के लिए, जो हमारी अंतिम राशि है राहु का चक्र, उनके लिए क्या लेकर आया है। जो राहु है वो मीन राशि वालों के 3rd हाउस को एक्टिव करेगा, एंड केतु जो है वो उनके 9वें भाव को शो करने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ उनको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आप पराक्रम को बहुत करेंगे, आपको उसका अच्छा शुभ फल प्राप्त भी होगा। और चूँकि राहु आपके 3rd में ही है तो आपको और अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कोई यात्राएं आपकी हो सकती हैं, एंड आपका मन है किसी के साथ घूमने जाना तो आप वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपके पति को लेकर आपको कुछ परेशानियां अगर आ रही थी बिजनेस को लेकर या सामने वाले व्यक्ति को लेकर, तो आपका वहाँ पे काम बन सकता है, भाग आपका साथ दे सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति से। चैरियट का कार्ड है, आपके मन के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं जो शत्रु पक्ष है वो भी आपको हेल्प करने के लिए राजी हो जाएगा इस राहु परिवर्तन में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए अपने परिवार से सहयोग की प्राप्ति की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ सकती है, आपको सही रास्ता मिल सकता है। एंड एक बात यह है कि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, आप परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे ही सही आपकी लगाई गई फसल आपको जो है वो ज़रूर फल प्राप्त कराएगी। एंड जजमेंट का कार्ड है, आपकी जो भी रुकावटें हैं, जो भी भविष्य में होने वाली परेशानियां हैं जिनके कारण आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आप अब तरक्की कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप स्वयं को लेकर, अपने किए गए प्रयासों को लेकर, अपनी संतान को लेकर, अपने भविष्य को लेकर जो भी आप सोच रहे हैं उन सभी चीज़ों में अब वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली। ये राहु ये केतु आपको जरूर सफलता प्राप्त कराएगा। मैं मीन राशि वालों के लिए बात बता रही हूँ। 10 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, व्यापार में लाभ होगा, परिवार में सुख शांति प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा आप लोगों का। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई भी बहुत बड़ी उपलब्धि आपको देखने को मिल सकती है अपनी लाइफ में, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, फीमेल्स पार्टी के साथ रह सकते हैं।
आपको बहुत अच्छी स्थिति मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि केतु भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपकी संतान को लेकर आप देखती हूँ मैं मेरी तरफ से आपको कौन सा कार्ड मिलने वाला। ओके, द एम्परर का कार्ड है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अगर गलत व्यक्ति को गलत कहेंगे, दंड देंगे और सही को सही करके पुरस्कार देंगे तो आपको ये राहु केतु आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने गलत का साथ दिया और सही को दंडित किया, तो यही राहु केतु आपके लिए नुकसान भी दे सकते हैं। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। एंड ओके, कर्क राशि वाले व्यक्ति अगर आपसे जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी की भी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और कर्क के साथ साथ वृषभ राशि, कन्या राशि या वृश्चिक राशि वाले भी फ्रेंड सर्कल है, तो आप उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं। अपने कर्म को भी सोच समझ कर कहना, और ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड यही चीज़ वृश्चिक राशि आप याद रखिएगा, जो भी चाहते हैं आप वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिएगा, फिर वही होगा जो आप चाहते हो। ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन की तरीके से आया है। देखिए, मीन राशि में राहु आपको वैसे भी अच्छा फल प्राप्त कराने वाला है, और कहते हैं कि मीन राशि में राहु आपको अच्छा फल देगा। और चूँकि उसकी पोजीशन भी अच्छी आ रही है, अगर आपकी कुंडली में वो पोजीशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको फल भी अच्छा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा राहु और केतु का क्या परिवर्तन होने वाला है। तो आप लोगों का अगर मेरी जितनी पूरी कोशिश है वो मैंने आपके सामने अपने कार्ड्स के माध्यम से राहु केतु के परिवर्तन को दिखाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इसे शेयर करिएगा और अपने लाइक कमेंट करके बताइएगा कि जो भी मैंने बातें कही हैं वो कितने प्रतिशत तक सही जा रही हैं आपके साथ। और 18 महीनों के अंदर आपके साथ ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं। भविष्य में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं सही तरीके से आप लोगों का मूल्यांकन करके यहाँ पर बताऊँ। और अब बहुत जल्दी ही मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कुंडली देखूं या टैरो कार्ड रीडिंग करूं, आपको वास्तुशास्त्र या नंबरोलॉजी के माध्यम से अपना भविष्य जानना है, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने हस्तरेखा के माध्यम से भी आप मेरे से भविष्य जान सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।